हाय ऑल। लास्ट सेशन में हमने देखा कि कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच यूज करके। आज हम देखेंगे कि कैसे हम डेटा या फिर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं माइस्क्ल वर्कबेंच यूज करके बाय यूजिंग एसक्यूएल कमांड्स। थ्री वेज है। टू वेज में कमांड यूज करेंगे, लास्ट वे थोड़ा अलग है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैसे हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट या फिर रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं। तो पहला वे है कि हम लिखेंगे एसक्यूएल कमांड दैट इज इंसर्ट इनटू। जिस टेबल पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं अपना डेटा, उस टेबल का नाम मेंशन करेंगे, फिर कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, जो भी आपका टेबल में कॉलम्स है उनका नेम मेंशन करेंगे, फिर आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर आप वैल्यू कमांड देंगे, जो भी वैल्यूज आप इंसर्ट करना चाहते हैं, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट स्पेसिफाई करेंगे, उसके अंदर वैल्यूज दे देंगे। और हमेशा कॉलम वन के साथ वैल्यू वन ही होना चाहिए, वो कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही रैंडम आपके जो वैल्यूज है वो स्टोर हो जाएंगे या फिर आपको एरर दिखाएगा, क्योंकि कोई भी न्यूमेरिक का डेटा टाइप हो सकता है जो आपने स्पेसिफाई किया होगा टेबल क्रिएट करने के टाइम, और कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप हो सकता है जो आपने स्पेसिफाई किया होगा टेबल क्रिएट करने के टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल का नेम है, उसके बाद टेबल्स में जो भी कॉलम्स है वो स्पेसिफाई कर देंगे, जैसे कि एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री। फिर आप अपना ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि इसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। फिर वैल्यूज का कमांड देंगे, जो भी आप वैल्यूज डालना चाहते हैं उसके लिए आप अगेन ओपन क्लोज ब्रैकेट स्पेसिफाई करेंगे। फिर जैसे कि राज शर्मा पहला एम्प्लॉय नेम के हिसाब से रहना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय नेम यहाँ पे है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। आपने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया होगा टेबल क्रिएट करने के टाइम कि एम्प्लॉय नेम इज ए स्ट्रिंग वैल्यू, उसमें वैट कार्ड या फिर कैरेक्टर कुछ भी मेंशन किया होगा, तो इसीलिए जब भी स्ट्रिंग वैल्यू हो उसको हमेशा एक डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर आपको रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर। फिर कॉन्टैक्ट नंबर है तो इसीलिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही डालना पड़ेगा, ऐसे रैंडम अपने वैल्यूज मत डालिएगा, अदरवाइज आपका जो डेटा है वो इंसर्ट ना भी हो सकता है, एरर दिखा सकता है, या फिर आपको ऐसे ही रैंडम आपका वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखिएगा। तो उसके बाद आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो एक नंबर डेटा टाइप है, तो इसीलिए वो डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर नहीं रहेगा। एड्रेस एक स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक का डेटा टाइप है, तो ये आपका डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रहेगा। दिल्ली इज स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसीलिए डबल कोट सिंगल कोट रख सकते हैं। ये आपका पोस्टल कोड इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो इसीलिए आप इसको ना एक डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है। अगेन कंट्री इज अ आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप, इसीलिए आप इंडिया जो है उसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रखेंगे। जब आप टेबल क्रिएट करेंगे तो आपका टेबल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए कैसे हम एसक्यूएल वर्कबेंच में ये क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डेटा, तो देखते हैं। अभी हम MySQL वर्कबेंच यूज करके हम टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करेंगे। तो टेबल एम्प्लॉय के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, उसमें क्या क्या कॉलम्स है देख लीजिए। तो कॉलम्स में अगर हम क्लिक करेंगे तो सारे जो एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड, कंट्री है। आप जो इंफॉर्मेशन विंडो है वहां पे आप देख सकते हैं सारे इंफॉर्मेशन जो कॉलम्स के हैं, जैसे कि वो किस डेटा टाइप के हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे हम एक एसक्यूएल एडिटर में इंसर्ट स्टेटमेंट देके अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट इनटू, फिर आप एम्प्लॉय लिखेंगे जो टेबल नेम है, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर वहां पे सारे कॉलम्स नेम मेंशन करेंगे। यहाँ पे कॉलम्स नेम्स के ऊपर आप डबल क्लिक कीजिए, कॉमा कॉमा दीजिए, फिर सारे जो कॉलम्स है वो आ गए। फिर वैल्यू कमांड दीजिए, वैल्यूज। वैल्यूज के बाद आप जो वैल्यूज है वो इंसर्ट कीजिए। एम्प्लॉय नेम जो है वो फर्स्ट कॉलम है, तो एम्प्लॉय नेम मेंशन कीजिए, जैसे कि राज शर्मा। इसको डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फिर कॉमा दीजिए, फिर कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर को हम एक डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। कॉमा, फिर हम
एड्रेस मेंशन करेंगे, इसको भी हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर रखेंगे, फिर कॉमा पोस्टल कोड, इसको हम डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर नहीं रखेंगे क्योंकि ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है। फिर आप यहाँ पे कंट्री मेंशन कीजिए, दैट इज अगेन अ स्ट्रिंग डेटा टाइप, क्लोज कीजिए ब्रैकेट, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर एग्जीक्यूट कीजिए। तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आउट ऑफ रेंज है, सो हम अभी एग्जीक्यूट करेंगे, देखते हैं होता है कि नहीं। सो वन रो अफेक्टेड, आपका एक रो अफेक्टेड हो गया। टेबल्स के अंदर जाके आप देख सकते हैं टेबल्स में सेम डेटाज है कि नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम डेटाज है। आप रिजल्ट ग्रिड, ये ग्रिड है, फॉर्म एडिटर के हिसाब से आप देख सकते हैं, ये फॉर्म एडिटर्स है। फील्ड टाइप्स क्या है, यहाँ पे आप फील्ड टाइप्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर में गलती हुआ था, तो कॉन्टैक्ट नंबर में आप देख सकते हैं टाइप जो है इंट है, एंड आप डेटा कितना डिस्प्ले कर सकते हैं, दैट इज डिस्प्ले साइज कितना है, 10 है, तो ये 10 है। एंड प्रिसीशन इसका 9 है, स्केल इसका 0 है। तो ये सिर्फ 9 नंबर्स ही स्टोर कर सकता है, अप टू 9 नंबर्स स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो टेबल है, टेबल के अंदर कॉन्टैक्ट नंबर है वो 9 नंबर्स ही है, 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो -1, मतलब 10 -1 ही रहता है यहाँ पे। सो जो नंबर है उसका -1 नंबर्स ही रह सकता है, हमने 10 मेंशन किया है तो इसीलिए 9 नंबर्स वो स्टोर कर रहा है। सो सेकेंड वे में इंसर्टिंग के हमको कॉलम्स का नाम मेंशन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यूज का नेम्स हम मेंशन कर देंगे। फॉर एग्जांपल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो टेबल का नेम है, फिर वैल्यूज लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर, तो हमारा टेबल कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगा। सो सेकेंड वे है वैल्यूज इंसर्ट करने का, इज इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, जो है वो टेबल नेम है उसका मेंशन कर देंगे, फिर वैल्यूज लिख देंगे, फिर उसके बाद आप ओपन कीजिए ब्रैकेट और फिर रीम डबल कोट के अंदर कॉमा कॉन्टैक्ट नंबर, फिर कॉमा, फिर एड्रेस है आपका नेक्स्ट कॉलम इट इज, फिर इसको भी हम रख देंगे डबल कोट के अंदर कॉमा, सिटी इज मुंबई रख देते हैं, फिर उसके बाद कॉमा पोस्टल कोड, फिर उसके बाद अगेन कॉमा, कंट्री रखते हैं इंडिया, मुंबई इंडिया के अंदर ही है, कंट्री इंडिया ही है। देन आप सेमीकोलन दे दीजिए, और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए जैसे कि दो स्टेटमेंट्स हैं, तो ये अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो एरर दिखाएगा। सो एक देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है, तो वो गलत है, इसीलिए अगर आप इसको ऐसे हाईलाइट कर देंगे पूरे स्टेटमेंट को, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आ गया आपका और एक रो बन गया। आप देखिए वो टेबल के अंदर है कि नहीं, रिफ्रेश कर दीजिए, फिर आप एम्प्लॉय टेबल के अंदर देख सकते हैं, हाँ ये आ गया आपका और एक रो। तो थर्ड वे देखने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। विदाउट राइटिंग कमांड्स भी हम इंसर्ट कर सकते हैं डेटा या फिर रिकॉर्ड मैन्युअली माई एसक्यूएल वर्कबेंच यूज करके। उसके लिए पहले हमें टेबल चूज करना पड़ेगा, तो टेबल टेस्ट टेबल हम ले रहे हैं कस्टमर डेटाबेस से। तो यहाँ पे एम्प्लॉय और पर्सन टेबल थोड़े अलग है टेस्ट टेबल से, क्योंकि एम्प्लॉय और पर्सन टेबल में हमने सिर्फ डेटा टाइप डिफाइन किया था, लेकिन टेस्ट टेबल में हम कॉन्स्टेंट्स क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है वो भी डिफाइन किए हुए हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या है इसके बारे में हम लेटर सेशंस में जानेंगे। आप देख सकते हैं टेस्ट टेबल में जो कॉलम्स हैं या फिर एट्रीब्यूट्स जो है, वहां पे आपके नीचे जो रिकॉर्ड्स है वहां पे नल 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 लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय टेबल में जाएंगे, अगर उससे चूज करेंगे, कोई भी नल नल ऐसे करके कोई भी रोज में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि हमने जो एम्प्लॉय टेबल में कोई भी कॉन्स्टेंट्स डिफाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन टेस्ट टेबल में हमने कॉन्स्टेंट्स क्या है ये डिफाइन किया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे नल नल और रोज एंटर करने के लिए मैन्युअली आप एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे लिख सकते हैं आपका, जैसे रिम है एम्प्लॉय नेम, कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी आप दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप एड्रेस लिख दीजिए, एड्रेस जैसे कि प्लॉट, फिर सिटी इज पटना एंड कंट्री इज इंडिया। तो ये हो गया, आप टेबल में अपना डेटा जो है एंटर कर चुके हैं। हम थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर को ज्यादा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आ गया जो आपको लिखना था, लेकिन एसक्यूएल स्क्रिप्ट ने आपके लिए लिख दिया, वर्कबेंच ने आपके लिए लिख दिया। तो ये है
वो स्टेटमेंट जो आप लिखना चाहते थे। तो यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर डेटाबेस टेस्ट सारे कॉलम्स हैं, वैल्यूज जो एंटर किए हैं आपने, फिर अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो एरर दिखाएगा क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर में आपने बहुत ज्यादा नंबर डाल दिया हुआ है जो कि इंट का रेंज नहीं है, तो इसीलिए इसे कैंसिल करते हैं। फिर यहाँ पे हम जाएंगे कॉन्टैक्ट नंबर से थोड़ा नंबर्स डिलीट करेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे फिर एसक्यूएल कमांड आ गया, फिर चेक करेंगे, फिर अप्लाई करते हैं। तो ये जो एसक्यूएल स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो गया, अभी अभी कोई एरर नहीं है, फिनिश। तो ये हो गया आपका एक रो इंसर्ट, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। तो ऐसे आप इंसर्ट कर सकते हैं मैन्युअली विदाउट entering any commands or giving any commands. Thank you for watching.